हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 एंड मेरा नाम है राहुल कुशवाहा। जैसा कि आपको बोला गया था ना, ठीक है, कि हम न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे आपके लिए एंड न्यूमेरिकल्स कराएंगे आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सच में पेन पेपर उठा लिया, बड़े चालाक हो यार। चलिए, आज हम आपके लिए लाए हैं लाइट क्लास 10 के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। ओके, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग करना चाहेंगे या मैं? पहला मैं कर देता हूं, पहला मैं कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आप कर लीजिएगा उसके बाद, ठीक है। अभी एंड पेन पेपर छोड़ दो, पेन छोड़ दो बच्चों, पेन छोड़ दो, रख दो पेन, रख दो। पहले समझो, समझ लो, उसके बाद आप पेन उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। यहां पर क्वेश्चन को रीड कीजिए। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस अ मैग्निफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज। इज दिस अ स्टेट, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? इफ यस, where shall the object be placed in each case for obtaining these images? चलिए बच्चा लोग, फिजिक्स पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिडक्शनिज्म। रिड्यूस कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, देखिए 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 देखिए। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलिए कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, राइट। एंड इसका कुछ फोकस वगैरह होगा। आप सभी जानते हैं ना कि इसका F1, 2F1, F2, 2F2 ऐसा कुछ होता है। एंड इसका फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद पूछा है कि एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और एक रियल इमेज भी बना सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ? यहां पर देखो एक चीज और लगी है, इफ यस वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ईच केस फॉर ऑब्टेनिंग दीज इमेजेस। ठीक है, हमें मैग्नीफाइड वर्चुअल और मैग्नीफाइड रियल इमेज बनानी है। तो आप सभी को पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे कहीं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी एंड बड़ी बनेगी इसी साइड। इमेज फॉर्मेशन याद कीजिए, इमेज फॉर्मेशन इधर बनेगी ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और बड़ी बन जाएगी ए डैश बी डैश, राइट। तो आपके पहले केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज है विल बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 20 सेंटीमीटर। ओके, अब इसने पूछा है कि मैग्नीफाइड रियल इमेज भी बनानी है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जब हम किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकल लेंथ पर रख देते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज हो बन सकती है। आप लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करेगा फिर कि वो उस पर मार्क्स देता है या नहीं। तो सेफ रहने के लिए आप क्या कर देना कि यहाँ पर 2F1 और F2 के बीच में ऑब्जेक्ट को दिखा देना, क्योंकि वहां पर भी होता है तो वो पीछे बनती है ना, पीछे, एंड रियल बनती है और बड़ी बन जाती है, रियल बनती है और बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर बट लेस देन 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कहां से आया बच्चा लोग? ये है 20, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 40 होगा ना, राइट। तो F1 और F2 के 2F1 के बीच में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन बिटवीन F1 एंड 2F1। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हो गया सॉल्व। नोट करना चाहते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ आर द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड? चलो आगे नहीं पढ़ते हैं, आगे नहीं, पहले इतना ही कर लेते, जितना आता है पहले उतना कर लेते। सॉल्यूशन करें इसका। हाउ आर द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस रिलेटेड? तो ये रहा, फार्मूला लगा दो, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप। नाउ
यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। चलिए इसकी फोकल लेंथ f1 ले लेता हूं 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, f2 को ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट। कन्वर्जेंट मतलब ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि कॉन्केव का तो नेगेटिव होता है ना। तो इसने पूछा है विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जेंट लाइट, किससे भैया ज्यादा कन्वर्ज होगी। तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है बच्चा लोग, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो देख लीजिए फोकल लेंथ कम किसका है, किसका कम है, F1 का, बिल्कुल सही कहा। तो हम ये वाला यूज करेंगे टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जिंग लाइट। फोकल लेंथ घटेगा तो पावर बढ़ेगा, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और लाइट को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करनी है तो आप फोकल लेंथ कम ले लीजिए, पावर बढ़ जाएगी, ज्यादा कन्वर्ज कर देगा। पावर की वो डेफिनेशन याद है ना, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। ओके, गॉट इट। आसान था, बहुत आसान था। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो रे डायग्राम आ गया, ये वाला आप खुद से कर लेंगे, करना चाहेंगे, कर लिया, नहीं किया, हे भगवान कितना आसान क्वेश्चन है, मेरी नानी कर लेंगी इसको। तो करना चाहते हो पॉज करके ट्राई कर लो, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी। ओके, आपका टाइम समाप्त होता है, अब मैं करता हूं इसको। सॉल्यूशन, ड्रॉ अ रे डायग्राम showing the path of rays of light when it enters with oblique incidence from air into water। एक एक करके करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे बच्चा लोग, गलती नहीं होगी। फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब सिंपल सा है कि किसी एंगल पर आई है, ये रहा, ठीक है। एयर से वाटर में जाना है तो इधर आप नाम दे दीजिए एयर, यहां आप नाम दे दीजिए वाटर, ठीक है। इसके बाद एक नॉर्मल बना लीजिए, ये रहा, ये नॉर्मल बन गया, नॉर्मल बन गया बच्चा लोग, बन गया, ठीक है। फिर से कलर चेंज करते हैं, कलर की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है। अब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। चलो भैया ये इंसिडेंट रे भेज देते हैं, इंसिडेंट रे। नामकरण जरूर करना बच्चा लोग, जब भी आप रे डायग्राम बनाएं वह नामकरण जरूर करें। इंसिडेंट रे, तो आप सभी को पता है एयर क्या होता है, रेयरर, और वाटर क्या होता है, डेंसर। और जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, ये रहा, बेंड हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। ओके, तो ये रही आपकी रिफ्रैक्टेड रे। कोई समस्या तो नहीं कि है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो एंगल बना है इसे ही कहेंगे एंगल आर। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल आर कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, फिर कह रहा है फ्रॉम वाटर इनटू एयर, ये वाला तो कर लो आप लोग, ये भी मैं ही बताऊं। चलिए बता देता हूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, क्या करें। चलिए चलिए बता देते हैं, सेम 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 वही वाला कलर यूज करेंगे, मजा आएगा। देखो पहले ये लिया था ना, ये ही ले लेते, ये रहा, ये ले लेते यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर इसके लिए हमने ये रेड कलर यूज किया था तो ये कर लेते हैं, लेकिन इस बार उल्टा करते हैं, यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर एयर है, ठीक है। फिर से नॉर्मल बनाते हैं, तो नॉर्मल बन गया ये, नॉर्मल, नॉर्मल बन गया ना। नॉर्मल बनने के बाद अब आपको क्या करना है, वाटर से एयर में लाइट को भेजना है, भेज देते हैं, क्या समस्या, बहुत टाइम है अपने पास। ये रहा, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी देखो आर लिख जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, आई नॉट आर, ध्यान देना बच्चा लोग, ठीक है। नॉट आर, आर तो यहाँ होता है, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब आप देखेंगे तो वाटर से एयर एयर में जा रहा है तो वाटर डेंसर है, एयर जो है वो रेयरर है। तो जो आप सभी जानते हैं कि जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो लाइट जो होती है वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और यहां पर जो एंगल बनेगा उसे आप कहेंगे एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं बच्चा लोग, रिफ्रैक्शन। कैसा? रिफ्रैक्शन। ओके, नोट करना चाहते हैं आप लोग? नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए, अब कुछ लग रहा है कि कुछ बड़ा बड़ा छोटा क्वेश्चन है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात, कोई बात, करेंगे करेंगे। डरना नहीं बच्चा, डरना नहीं, डर के कुछ नहीं हुआ आज तक। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। देखो यहीं पर हिंट है, लेंस नहीं बताया ये लोग, देखो क्या लेंस बताया ही नहीं कौन सा लेंस है, लेकिन हिंट दे दिया। स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या बनती है? रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी लेंस बनाता है? कॉन्वेक्स, मिल गया। कॉन्वेक्स है मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम। इमेज जो है वो 3 times है एंड रियल है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बच्चा लोग? नेगेटिव। तो आपको मैग्निफिकेशन गिवन है -3, -3। याद करो, यही सब बताता था ना इमेज फॉर्मेशन के टाइम, कहता था ना बहुत काम आएगा। देखो कितना काम आ रहा है। एक तो रियल इमेज है, रियल इमेज ही स्क्रीन पर आ सकती है, वर्चुअल इमेज नहीं आती। तो एक ये हिंट है, 3 times है, और रियल इमेज का जो हमेशा मैग्निफिकेशन होता है बच्चा लोग वो नेगेटिव ही होता है। तो एम गिवन है आपको -3 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। मतलब वी गिवन है आपको +80 सेंटीमीटर। अब प्लस में क्यों लिया? क्योंकि भैया ये लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर रहता है, इमेज इधर बनती है ना, तो जिधर से रेज आए वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। ओके बच्चा लोग, वी गिवन है आपको 80 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। तो आपको गिवन है यहां पर बी एंड मैग्निफिकेशन। तो अब हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, फोकल लेंथ नहीं गिवन है ना, तो आपको लग रहा हो कि भाई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो जाएगा, चिंता नहीं। ये वाला पोर्शन अभी छोड़ दो, यहां से यहां तक का पोर्शन, क्योंकि वो एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो वहां तक अभी टेंशन मत लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एसी में 2 क्वेश्चन छुपे हुए, किस तरीके से अभी पता चल जाएगा। मैग्निफिकेशन गिवन है, वी गिवन है, तो पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं और यू निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ निकालने की खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसने सिर्फ यू पूछा। देखो, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो यहीं से हो जाएगा। देखो कितना इजी, यहां से आपने पढ़ा ना m इक्वल टू HI/HO, लेकिन ये भी तो पढ़ा है m इक्वल टू V/U। ये भी तो पढ़ा है बच्चा लोग, पढ़ा ना m इक्वल टू V/U। तो बस m गिवन है -3, v गिवन है 80, तो u आ जाएगा आपका, u इधर जाएगा तो आंसर आएगा -80/3, -80/3 सेंटीमीटर आंसर। फोकल लेंथ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है, फोकल लेंथ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये रहा आपका u। अब यहां से पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? अब इसके लिए आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, बिना फोकल लेंथ निकाले नहीं होगा, ठीक है। फोकल लेंथ पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2f1 कहाँ है या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, फिर हमें ये पता चल जाएगा कि 80 सेंटीमीटर कहाँ है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर कहाँ है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर पता होने के बाद आप ये बता सकते हैं कि इमेज f1 पे है, 2f1 पे है या बियॉन्ड 2f1 है। ओके, चलो सॉल्व करें। तो आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो अब लगाएंगे आप 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/f, 1 v कितना है, v की तरह 80, ये रहा, ठीक है। u अभी निकाला आपने, माइनस का 80/3, तो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/80 माइनस का 3/80, 80, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा? सॉरी, ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस है ना बच्चा लोग, तो माइनस माइनस अब ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 + 3, 1 + 3, ओके। सो फोकल लेंथ विल बी 1/f इक्वल टू 4/80, देन f इक्वल टू 80/4, तो 4 दूनी 8,
20 सेंटीमीटर। कितना हुआ बच्चा लोग? 20 सेंटीमीटर। तो आपको फोकल लेंथ पता चल गई ना? अरे बोलो, फोकल लेंथ पता चल गई ना? अब फोकल लेंथ का दुगना कितना होगा? 40। मतलब ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और 40 से भी बड़ा है 80। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस? राइट, ठीक है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 80 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब बियॉन्ड सी रखा है ना, बियॉन्ड सी। एंड जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रखा रहता है तो इमेज कहां बनती है? सी और एफ के बीच में। और यू कैन से 2f1 और f1 के बीच में, या 2f2 f2 के बीच में। अरे भाई, ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तो इमेज इधर बन जाएगी, इमेज ऑब्जेक्ट इधर रहेगा तो इमेज इधर बन जाएगी। आप दोनों चाहें तो कैसा भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है तो आपका आंसर होगा f2 और 2f2 के बीच में। आपने इधर रखा है तो आंसर होगा f1 एंड 2f1 के बीच में। ओके, ओके बच्चा लोग, नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कितना आसान आया है, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ अ लेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट और द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? व्हाट इज इट्स यूनिट? डायोप्टर। डायोप्टर बताया था ना, चलो मैं लिख ही देता हूं, लिख ही देता हूं। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, रेज ऑफ लाइट। तो यही से हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था, P इक्वल टू 1/f, वेर F इज इन मीटर्स एंड इसकी SI यूनिट निकल कर आई थी हमारी डायोप्टर। डायोप्टर। ओके, कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं। वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम? ओके, नेचर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा लोग? नेचर। तो अब करते हैं इसको। तो इसके लिए हमें पहले लगाना पड़ेगा फार्मूला, एंड फार्मूला लगाने के बाद करना पड़ेगा सॉल्व। ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा ये। वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। लो भैया, फोकल लेंथ ले लेते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। और एक बार फोकल लेंथ ले लेते हैं -50 सेंटीमीटर। तो नेचर ऑफ द लेंस तो देख के ही पता चल रहा है, ये पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स है, तो आप लिख दीजिएगा कन्वर्जिंग है। कैसा है नेचर? कन्वर्जिंग। नेगेटिव है तो कॉनकेव, और ये होगा डाइवर्जिंग, ये होगा डाइवर्जिंग। राइट, इफ यू कैन सी, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। ये सब तो कर लिया हमने, राइट। इसके बाद हमें ये करना था कि इसका नेचर निकालते हैं। तो +50 सेंटीमीटर का हो गया कन्वर्जिंग, -50 सेंटीमीटर का हो गया डाइवर्जिंग। ओके, तो चलिए अभी इसके बाद क्या पूछा था? व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। तो पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/f, बट f किस में होता है? मीटर्स में। यहां भी लगा देते हैं 1/f। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चा लोग? क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 0 मर गया, 5 से 2 मर गया तो आया 1/2 मीटर, और ये आएगा -1/2 मीटर। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, लगता है यहाँ पे दिख नहीं रहा, मिटा देते, फिर से कर देते। ठीक है, F इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा प्लस का 1/2 मीटर।
कोई समस्या तो नहीं। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो प्लस का 2 डायोप्टर। अरे भाई 1 नीचे रख के करेंगे भी क्या, 1 से डिवाइड करेंगे वही आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रख दीजिए 1/- का 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस का 2 डायोप्टर, माइनस का 2 डायोप्टर प्लस का 2 डायोप्टर। ओके, नोट करना चाहते हैं? हट जाऊं फ्रेम से? हट गया, लो हट गया, ठीक है। तो बच्चे लोग थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।